है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको हमें ढंग से जीना है। अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, हमारे लिए फैमिली भी जरूरी है। हम कर किसके लिए रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि हम पर्सनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो गए कि अपना काम ही हम छोड़ दिए, तो फिर फैमिली का जो पालन पोषण है या फैमिली के जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे? तो कई बार इसमें मैंने देखा है, इंडिया का एक आज की टेंडेंसी, इंडिया छोड़िए बल्कि किसी भी देश में आप चले जाइए, जो लोग आज सफल हैं, इंडिया में भी लोग सफल हैं या बाहर कंट्री में भी सफल हैं, है ना। जैसा कि मैं अभी कुछ समय पहले हम लोग दुबई में थे, तो वहाँ मैंने देखा लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर रखते हैं। ऐसा नहीं, पर्सनल के टाइम पे पर्सनल काम करते हैं और प्रोफेशनल काम के टाइम पे प्रोफेशनल काम करते हैं, और मस्त रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। कई देशों में ऐसा है, और कई जगह पे ऐसा है कि लोग, उनके परिवार टूट रहे हैं, उनका घर टूट जा रहा है। कई देशों में, कई जगह पे, हमारे समाज में भी ऐसा है। तो हमें, मेरी यही अपील है आप लोगों से कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा बैलेंस करके रखो। जैसे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, और आपकी जो जॉब है, जो भी काम है, जॉब के समय पे हम जॉब करेंगे, परिवार के समय पे हम परिवार को देखेंगे। अब जब हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं उसमें भी हम, अगर हम जॉब या अपना काम, अपना बिजनेस डाल देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर वहाँ पर रिश्ते बिगड़ना ही बिगड़ना है। हमें, जब हम घर जाते हैं, जैसे ही हम अपने घर एंट्री मारते हैं, वैसे ही हम एक डायरेक्ट सेलर, एक बिजनेसमैन या एक जॉब वाले व्यक्ति न रहें। हम एक सिंपल, एक माँ, माँ का जो रोल है, अगर हमारा हाउस वाइफ हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रही हैं, जो फीमेल हैं, वो माँ ही रहें, वो पत्नी ही रहें, वहाँ फिर कुछ और ना बने। आप समझ रहे हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी आप बॉस हैं किसी भी क्षेत्र में, आप जैसे हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री में हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत वीआईपी सीनियर लीडर के तरह आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। या आप एक हस्बैंड हैं, है ना, एक भाई हैं, एक दोस्त हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ों को मिक्सचर ना करें, क्योंकि उस मिक्सचर करने से आपका व्यवहार कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ा जाता है, और आपके रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं। आप अपने काम पे होते हैं, वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम में रहते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, और जैसे ही आप घर जाते हैं और वहाँ भी वही चीज़ों को आप डाल देते हैं, तो फिर आपका काम और आपका जो बिजनेस या आपका जो काम है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, वो मिक्सचर हो जा रहा है। इसकी वजह से फिर फैमिली में भी प्रेशर बनता है। इसकी वजह से आप, जब वहां भी शांति नहीं, ऑफिस में भी, अपने काम पे भी शांति नहीं, प्लस वहां भी शांति नहीं, तो ऐसे टाइम में व्यक्ति डबल प्रेशर में आता है। ज्यादातर लोगों को एंजाइटी हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है, आदमी डिप्रेशन झेल ही नहीं पा रहा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर आप इस बात को ध्यान देंगे, लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, जबकि फिजिक्स से बात कहती है बैलेंस अगर हम करते हैं ना किसी चीज का, तो हम उस चीज को कर सकते हैं। ऐसा नहीं आसान है बैलेंस करना। अब उस बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर हम अपने घर जा रहे हैं, अपने घर पर हैं, तो घर जैसी ही बातें करें, परिवार के साथ परिवार बच्चा बन जाए, बच्चों के साथ बच्चा ही बने, बड़े ना बने। वहाँ एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। वहाँ ज्यादा बाप का पूरा बाप का रोल है वही हमें निभाना है, वहाँ माँ का रोल है हमें वही निभाना है, भाई का रोल है हमें वही निभाना है, पत्नी का, पति का रोल है हमें वही निभाना है, दोस्त का रोल है हमें वही निभाना है। कुछ और नहीं निभाना है, कुछ और नहीं निभाना है। हम वहाँ प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, हम प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर या प्रोफेशनल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो भी जॉब जॉब करते हैं, हम जिस भी फील्ड में हैं, हम वो नहीं बनने वाले वहाँ पे। हम सिंपल एक फैमिली मेंबर हैं, जो हमारा डेजिग्नेशन है वहाँ पर, वो ही हम बनने वाले हैं। ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे तो हमारे रिश्ते सुधरेंगे, हमारे साथ हमारा परिवार भी खुश रहेगा, हमारे साथ हमारे, हम बिजनेस में आए हैं तो हम बिजनेस की बात करें, हम जहाँ भी काम करते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर इसी की बात करनी है आपको, इसी की काम करना है। फिर वहाँ फैमिली की बात नहीं करनी कि साहब मेरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, साहब साहब मैं इसीलिए परेशान हूँ, साहब मेरी ये दिक्कत है। नहीं, लोग बोर होते हैं। लोग आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से, पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं रखते प्रोफेशनल लाइफ में। हमें ज्यादा रोना नहीं, रोना है उस चीज का। हमें ज्यादा स्ट्रेस वाली बातें, एंजाइटी वाली बातें शेयर नहीं करनी। कोई आदमी मान लीजिए आज उसकी शादी होके आई या कल शादी होके आई और बढ़िया खुश है अपनी लाइफ में, और तुम जाके वहां रोना रो रहे, अरे यार आज मेरी मैडम से झगड़ा हो गया है यार, बड़ा दिमाग खराब, वो तलाक की कह रही है। अब सोच के देखिए, जिसका नया जीवन शुरू हुआ है उसके दिमाग में आप कचड़ा डालो, वो सुनेगा आपको? और आप अपने काम पे बैठ के ये वाली बात कर रहे हो, वो व्यक्ति दूर हो जाएगा आपसे। फिर आप बोल रहे हो मेरी
प्रोफेशनल लाइफ से भी रिश्ते दूर हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ से भी दूर हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हमें बैलेंस करना नहीं आ रहा है। हम अभी शायद समझ नहीं पाए हैं, हमसे कुछ छूट रहा है। छूट क्या रहा है? हमें कौन सी बात कहाँ कहनी है, क्यों कहनी है, कैसे कहनी है, क्या कहना जरूरी है, कहाँ पर कहना जरूरी है। ये बात अगर आपको कहनी है तो कोई यार मित्र बनाइए, कोई सीनियर हो सकता है कोई आपका, उससे आप अकेले में शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये थोड़ा हमें समझना होगा। गलती हमारी नहीं होती, हमको सिखाया नहीं गया, एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज। हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं, हमें रिश्ते कैसे बना के रखने हैं हमें सिखाया ही नहीं गया। सिर्फ हम जहाँ मिडिल क्लास या लोअर क्लास या जिस क्लास से भी मेंटेन करते हैं, जिस क्लास को भी सॉरी बिलोंग करते हैं, वहां पर सिर्फ अपने काम की बातें बताई जाती हैं। हाँ ठीक है, ये काम कर देना, ओके डन, मशीन की तरह ऑर्डर मार दिया, एकदम बात खत्म हो गई। हम रिश्तों बनाना हमें सिखाया ही नहीं गया। रिश्ते एक कला है, रिश्तों के लिए कला लगती है, रिश्तों के लिए टेक्निक भी लगती है, विज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला से ही काम हो जाता है, विज्ञान भी लगती है। और विज्ञान वो होती है कि हम कौन सी जगह पर क्या बात कहने वाले हैं, कौन सी बात कैसे कहने वाले हैं, उसके लिए कला लगेगी। हमें ये समझना होगा। ऐसा ना हो कि हम सफल हो जाएं, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी गाड़ी घोड़े सब कुछ हो और हमारे साथ कोई ना हो। तो ऐसा पैसा भी किसी दिन का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ या ना, हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर सहमत है तो। लेकिन पैसे के साथ साथ रिश्ते भी चाहिए दोस्त। मैंने देखा है समाज में एक सेठ जी थे, और उनका पता नहीं बहुत खड़ूस टाइप का नेचर था। ना उनकी पड़ोसियों से बनती थी, ना उसकी बीवी बच्चों से बनती थी, और ना ही समाज में किसी भी तत्व से उनकी नहीं बनती थी। सारे लोग परेशान रहते थे, और बहुत धन कमाया उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत धन कमाया। उन्होंने एक डॉग पाला, और उसी के साथ सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते, टहलते, और फिर अपने काम पे अपने ऑफिस पे चले जाते। ऑफिस चले गए, शाम को आए, ऑर्डर मारा जो भी है, वहाँ के जो भी उनके सर्वेंट्स रहते होंगे उनको खाना वाना देते, हेल्प करते, और फिर आराम से सो जाते डॉगी के साथ खेल के। तब तक क्या होता था कि जो डॉग रहता था वहाँ पर, वो जाता था, बहुत से लोगों, जो उसका जो नौकर था उसको बीच में कई कई बार घुमाने ले जाता था। तो वो लोगों से उनका अटैचमेंट हो गया, डॉग का, और डॉग से उन लोगों का, उसके पड़ोसियों का। फिर कुछ समय बाद जब सेठ जी बुजुर्ग हो गए, और वो जब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब उनकी जो मृत्यु हुई, उससे पहले उनकी डॉग की भी मृत्यु हो चुकी थी। जब डॉग की मृत्यु हुई तो ढेर सारे लोग आए, और जब सेठ जी मरे तो कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अब वहां के जो उनके उनके जो बच्चे थे वो बड़ा चकित रह गए। वो विदेश रहते थे, वो आए, उन्होंने देखा ऐसा कैसे हो सकता है, पिताजी के साथ, बोले ये दिक्कत कैसे। वो तो कभी कभी आते थे, तो उनके पिताजी बढ़िया बिहेवियर करते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि और लोगों के साथ उनका बिहेवियर ठीक ही नहीं था। उनको वो पैसे से ही तोलते थे, बोले सब खरीदे जा सकते, पैसा होना चाहिए। उनके दिमाग में मिथ था। तो सेठ जी जब खत्म हुए तो कोई वहां पे नहीं था, सिर्फ उनके बच्चे थे, और कुछ जो किराए वाड़े से लोग मंगवाए गए थे वो थे, और उनको जला दिया गया ले जाकर के शमशान। राम नाम सत्य। इससे क्या सबक मिल रहा है? हो सकता है ये कहानी सही हो झूठी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे सेठ बहुत हैं इंडिया में, बहुत हैं विदेशों में। पता नहीं चलता लोग कहाँ गए, क्यों आए, कैसे आए। लोग दिल से प्यार नहीं करते, दिल से प्यार नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इन पे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग उनको दिल से प्यार नहीं कर रहे, लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने देखा है लोगों को, लोग बोलते हैं अगर मेरे बॉस को, मतलब समझ रहे होंगे आप जो भी है, कुल मिला के। क्यों? उसका कारण क्या है? वो रिश्ते नहीं संभाल पा रहे, प्रेशर में बेचारे, उनकी भी गलती नहीं, एंजाइटी में, डिप्रेशन में वो परेशान है। वो फ्रस्ट्रेशन अपने माँ पे, अपने भाई पे, अपने चाचा पे, अपनी टीम पे, अपने अपलायन पे, अपने बिजनेस पे, अपने बॉस पे, अपने नेताओं पे, अपने समाज पे, या जो भी लोग हैं उन पे उतार देते हैं। जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इस वजह से वो प्रेशर में है, वो रिश्ते संभालने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो रिश्ते कैसे संभाले जा सकते हैं, इसके लिए एक बुक भी है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, लोक व्यवहार। जब भी आप प्रगति सूत्र बुक को फाइनल पढ़ करके आप आगे बढ़ जाएं, तो अगली बुक आप पढ़ना, लोक व्यवहार। इससे आपको पता चलेगा कि हम रिश्ते कैसे बनाते हैं, कैसे रिश्तों को बना के रखना है, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। कई बार हमें रिश्ते बचाने के लिए, कई बार गूंगा, और कई बार बहरा, और कई बार अंधा भी बनना पड़ता है। ये मंत्र है दोस्त, याद रख लीजिए। रिश्ते बचाने के लिए एक मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, जो मुझे मिला है। वो है,
फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिश्ते बचाने के लिए कई बार अंधा, कई बार बहरा और कई बार गूंगा बनना पड़ता है। अगर ये काम आपने करना सीख गए, कई बार लोग यही नहीं करना चाहते, जहां उनको बहरा रहना चाहिए वहां बहरा नहीं, वो सब सुन लेते हैं। कई बार गूंगा रहना चाहिए वहां बोलना शुरू कर देते हैं अपनी स्टाइल में। बोलो मैं तो वही हूं पुराना वाला, तुम हल्के में ले रखे हो। तो भैया तुम पुराने ही रहोगे, फिर पुरानी लाइफ रहेगी तुम्हारी, वही कर्ज वाली लाइफ रहेगी, वही एंजाइटी वाली लाइफ रहेगी, वही दुश्मनी होती रहेगी तुम्हारे लोगों से। मैं बता रहा हूं, मैं भी इसी लेवल पे था पहले। मैं हर किसी से मेरी झगड़े हो जाते थे, हर किसी से हो जाता था। मैंने फिर कुछ समय अपने आप को रियलाइज किया कि यार अगर सबसे झगड़े ही करते रहोगे मनीष, तो फिर लाइफ में कमाओगे क्या? क्या ये गाड़ी घोड़े पैसा ये यात्राएं ये थोड़ा ना साथ में जाने वाली हैं। लोग साथ में जाने, लोगों का प्यार हमेशा हमें आगे बढ़ाने वाला है। लोगों का जो हमारा केयरिंग का नेचर है, लोगों की हालचाल पूछने का नेचर है, पावर ऑफ बैलेंस जो है, फैमिली अलग बिजनेस अलग, मिक्सचर नहीं करना, फ्रेंड सर्किल अलग। तो ये मिक्सचर नहीं करना, हम इतने प्रोफेशनल नहीं बनना फ्रेंड सर्किल में। वहां तो वही बात चलनी है, अरे और बता रहे भाई क्या हाल है तेरे, यही चलना है, उधर उधर नहीं चलना। और सर कैसे हो, ये दोस्त से नहीं बोलना, नहीं दोस्त बोलेगा मैंने अपना दोस्त खो दिया, अच्छा ये प्रोफेशनल हुआ। राइट? ये हमें थोड़ा समझना है, थोड़ी समझनी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। बीवी से वही बात करनी, उसी अदा में बात करनी। और बताओ यार, तुम तो एकदम क्या लग रही हो, मजा आ गया आपको देख करके, हैं? क्या चाय बनाई है, वाह 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 वाह, क्या खाना है, वाह 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 वाह, एकदम मजा आ जाए। चला ऐसे आज ही शादी होके आई, ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट देना है। और तुम देखो फिर रिश्ते एकदम सुपर होते हैं कि नहीं, हैं? बच्चों को बोलो यार गर्व है बेटा तुम पे हमें, तभी बोल के तो देखो। मैंने देखा है इंडियन पिताजी दिल से बहुत अंदर से प्यार करते हैं, मैंने देखा है। और मुंह से बोलने में उन्हें तकलीफ होती है, गले लगाने में शर्माते हैं बच्चों को। और इसका कारण है बच्चे दुश्मन बन जाते हैं, और वो इनडायरेक्टली वो समझते रहते हैं पिताजी हमारी कोई कदर नहीं करते। एक बार गले लगा के देखो यार, अपने माँ है अपने बेटी को गले लगा के देखे, अपने बेटों को गले लगा के देखे ना, बाप है कभी गले लगा के देखो। और बेला सिर पे हाथ फिरा के एकदम है, आदमी रो रहा है वहां पे खड़ा होके मंदिर में, बोलो कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, भगवान जी आप प्यार करो। एक बार तुम में यार माँ बाप भगवान का रोल होते हैं, तुम साला भूल गए हो। तुमको लगता है ये मतलब मेरे पैर की क्या है क्या नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है। बच्चों को ऐसी ऐसी संज्ञा देते हैं, इतने मूर्ख प्राणी भरे पड़े हैं इस दुनिया में, इस देश में। मैं देखता हूँ कई बार लोगों के बीच में होता हूँ, इतना बदतमीजी से, इतना गंदे तरीके से बच्चों को बुलाते हैं, इतना बदतमीजी तरीके से ट्रीट करते हैं। उन्हें ये लगता है ये मेरे ही साक्षात मेरे से ही प्रकट हुआ है। अरे भाई तुमको माध्यम चुना है ईश्वर ने, वो भी ईश्वर का अंश है, तुम भी ईश्वर का अंश है, तुमसे कम थोड़े ना है वो। ना तुम्हारा भाई छोटा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। वो तुम्हारा, तुम उसके बॉस हो इसका मतलब तुमने खरीद नहीं लिया उसको परमानेंट, उसकी आत्मा बेकाबू नहीं है। जहां से तुम आए हो वहां से वो आया है, बस ईश्वर मीडिएटर बनाता है हमको। थोड़ा समझ नहीं होगी ये बात, तमीज का ध्यान रखना होगा, हमें गले लगाना होगा। एक बार आप जो भी जिससे आप नफरत करते हो एक बार गले लगा के तो देखो, और लव यू बोल के देखो, साला सारी नफरत वहीं झड़ जाएगी। मेरा ये वादा है दोस्त, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्यों डॉक्टर साहब? गर्लफ्रेंड पे नहीं किया, मैडम पे किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कुल मिला के मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत कीमती बात है। आप एक बार करके देखो, जो बीवी आपसे नफरत करती है एक बार बोल के देखो आई लव यू यार, कसम से। एक बार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत बोलना चाह रहा हूं। साला बेशक 20% करते हो, एक बार 100% कह के देखो, क्या पता 100% का मामला सेट हो जाए तुम्हारा। कभी काहे के लिए ना हो घर में, हैं? बच्चे से बोल के देखो बेटा, बोलो ना नोटी है, बोलो कोई नहीं बेटा, हमने भी नादानी करी थी, अपन भूल गए, कंचे खेलते थे, नादानी करते थे, हैं? पता नहीं क्या क्या, गिल्ली डंडा गांव में नहीं खेलते हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या खेले थे उस जमाने में। और आज बच्चा बैट बॉल खेलने चला जाए, कुछ भी चला जाए, एकदम हिटलर बन जाएगा। अरे बिगड़ गया बिगड़ गया, अरे कहाँ बिगड़ गया यार? गले लगा के देखो, एक बार लव यू बोल के देखो, हैं? पीठ थपथपा के देखो, बोलो बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, गर्व है, हम आपके साथ हैं बेटा। और साथ में ही एक बढ़िया नसीहत दे दो, बस बेटा इस गर्व को मेंटेन करके रखना, बाकी हमें पूरा भरोसा है तुम पे। जो तुम करोगे, जो तुम कर रहे हो, हमें भरोसा है बेटा, आजाद हो इस चीज के लिए। एक बार कह के तो देखो यार, अपनी टीम को ये वाली बात कह के देखो, अपने अपलायन को ये वाली बात बोल के देखो कि यार सर जब आपसे आप जिंदगी में आए हो तब से जिंदगी का बाहर आ गई सर, जिंदगी में सुधार आ गया साहब। एक बार बॉस को बोल के देखो, सर आप मुझे बहुत पसंद हो सर, क्या बात है सर। जो भी आपका है, बिजनेस बिजनेस अपलायन है, बॉस है, क्या बोलते हो, वॉट एवर, बोल के तो देखो यार। सबसे पहला फेवरेट लिस्ट में कोई काम होगा तुम्हें याद करेगा वो, अरे
ठीक है नीरज जी, कैसे हो? अब बढ़िया 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 सर, बढ़िया एकदम शानदार। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, आप ये इंपोर्टेंट काम ये मैं आपको दे रहा हूं। क्यों? कभी कुछ भी बात होगी, हो सकता है कभी गिफ्ट लेके आए विदेश से आपको, हैं, देश से विदेश तो आपको दे। मैं अभी दुबई गया, और मैं जब दुबई गया तो मेरा मन, जो लीडर जो मेरे दिल के अटैच थे, मैंने उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट लाके दी। अब जिनको नहीं मिली, सोच लो तुम लटूरा हो गए एक नंबर के। तुम दला ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हमारे लिए, रिश्ते बनाने के लिए, जो हमें तुम्हें गिफ्ट दें। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मिली है इनको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये समझो यार, दुबई से कोई निशानी लेके आ रहा है, क्यों आ रहा है? थोड़ी बात समझ नहीं होगी हमें। तो ये कहीं भी जाए बंदा, मैं कह रहा हूं, चाहे वो जाए कहीं मंदिर में, और अब उसे पता है वो उधर जा रहा है, तो वो प्रसाद बचा के रखेगा, यार ये प्रसाद मुझे अवधेश जी को देना है, ये हमारे परम मित्र है ना, ये प्रसाद हमें जो है किशनलाल सर को देना है, ये हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे करके हमें याद करना चाहिए। तो उसके लिए हमें रिश्ते बना के रखने, बैलेंस बना के रखना है। रिश्तों का दोस्त, आज की दुनिया में, इस डिजिटल दुनिया में, भागती दौड़ती हुई दुनिया में, जिम्मेदारी भरी दुनिया में, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाई ये छोटा वकील है, वो बोलता है भैया लाइन लगी रहती तलाक के लिए, वहां पे इतनी भीड़ रहती है, मेरा तो शादी करने का भी मन हट गया है। भरोसा नहीं रहा साहब रिश्तों में। उसका सबसे बड़ा कारण है, लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से देश टूट रहा है। वेस्टर्न कल्चर की तरह इंडिया में चीजें हो रही हैं। बचा लो भाई, बचा लो, बचा लो, अभी कुछ नहीं हो गया। कितना भी पैसा होगा ना, दारू का सहारा लेना पड़ेगा, अगर अगर आपने रिश्ते नहीं बचाए तो। कितना भी पैसा होगा ना, साला थेरेपी करानी पड़ेगी। तुम कमाओ पैसा, लेकिन ये याद रखो, रिश्ते नहीं होंगे साथ में, उस पैसे का कुछ नहीं होने वाला, सब कबाड़ा है। और पैसे भी नहीं होंगे तो भी रिश्ते साथ नहीं रहने वाले, ये भी फैक्ट है। ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते ही रिश्ते, दोनों चीजें जरूरी हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस। जो समझदार लोग हैं, जो जो एजुकेशन से समझदारी का कोई परिचय नहीं होता। एक व्यक्ति पीएचडी करके घर पढ़ा रहा, मस्ती कर रहा है, बाप की दौलत पे अय्यासी कर रहा है, और एक व्यक्ति मेहनत करके बढ़िया दमदारी से, और बेशक उसने ग्रेजुएट है, मेहनत करके पूरी दुनिया में गया, घूमा, मेहनत करी, उसने अपने काम को अंजाम तक लेके गया, और अच्छे लेवल पे अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, अच्छे जॉब कर रहा है, या जहां भी है वट एवर। और वो व्यक्ति ने बहुत अनुभव लिया है, और वो व्यक्ति बोल रहा है साहब समझो बात को, तो उस बात को सीरियस लेना है हमें, रिश्ते बचाना है। चाहे वो अपलाइन से रिश्ते हो, चाहे वो डाउनलाइन से रिश्ते हो, चाहे अपने बेटे से रिश्ते हो, चाहे भाई से रिश्ते हो, चाहे वो बॉस से रिश्ते हो, चाहे वो हमारे हमारे जो भी हमारे जॉब करने वाले हमारे साथ में लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले जात धर्म, इन सबसे पहले एक बात हमें याद रखनी, हम इंसान हैं। हम एक इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम अपनी गलती करें तो उस गलती का हम जिम्मेदारी खुद लें। हम वो गलती करके किसी और के सिर ना मढ़े, ब्लैकमेल ना करें। हम ही गलती कर रहे हैं, हम ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, ईश्वर माफ नहीं करेगा हमको। ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा। मैंने सर, मैं बता रहा हूं, पिछले 7-8 साल से जिंदे में हूं, हजारों लोगों से बंटू में मिला हूं, हजारों लोगों से आज ये मैं बताऊं आपको, अनुभव है मेरा। बहुत सारी फैमिली मेरे साथ हैं, और मैंने ये चीज अनुभव किया है। जो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं रहते थे, उनके परिवार में ही ऐसी परिस्थिति बनी, उनके बीच में ही ऐसी परिस्थिति बनी, साला वो जिंदगी झंड हो गई उनको, उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग मरने तक को तैयार हो गए। जब आदमी ना अपने आप को डाउन नहीं लेके आता, जमीन पे पैर नहीं रखता ना, उड़ता रहता हवा में, मैं बता रहा हूं आपको, वो आदमी खत्म हो जाता है, उसके गिरने के ज्यादा चांस रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, वो बोलते भी हैं, ना नजर उठा के बात करो, ना नजर झुका के बात करो, साला नजर मिला के बात करो। दिल से दिल तक की बात होनी चाहिए। जब दिल से दिल तक की बात होगी ना, तो भाई साहब हमारे साथ लोग आएंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, कोई भी हो, हमें लोग छोड़ने नहीं वाले यार। हमारे साथ चुपके रहेंगे यार। हमारा बच्चा यार मौका ढूंढेगा, पापा के साथ समय मिल जाए, पापा के साथ, माय गॉड पापा आ गए, और एक तो बच्चा आ रहा है, आएगा खड़ूस बाप, यार ये साला अपने अब मेरे को परेशान करेगा। ये आ गया फिर से पनौती, आ गया, ये उंगली करेगा फालतू का। अरे उंगली करने से बच्चे नहीं सुधरते यार, बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है। अपने बिजनेस में जो लोग हैं, आप एज ए बॉस हो, एज ए अप्लायन हो, एज ए एम्प्लॉय हो, एज ए क्या हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, उनको मैं नहीं कह रहा डांट डूट मत करो, प्यार से डांटो भी और समझाओ भी।
स्किल पे भी बात करो, स्किल पे भी। ये कैसे होगा, कैसे, ये कैसे हो सकता है, इसका फायदा क्या है, लॉस क्या है। डांटना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा ही डांटना जरूरी नहीं है। सुबह शाम आप मिर्ची खाते रहो, मीठा मत खाओ, क्या होगा, हाजमा खराब होएगा कि नहीं होएगा, आप बताओ।